हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 10 मई से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं साथ में उनको भी हम रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। यह आपके लिए आज का मोटिवेशनल कोट है। शिक्षा कभी भी व्यर्थ नहीं होती, भले ही वो किसी भी तरह की ग्रहण की गई हो। तो इसी मोटिवेशनल कोट के साथ में हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज लॉन्च्ड वीनस मिशन टू स्टार्ट ऑर्बिटिंग द प्लेनेट वीनस? किस स्पेस एजेंसी ने शुक्र ग्रह की परिक्रमा शुरू करने के लिए शुक्र मिशन को लॉन्च किया है? तो शुक्र मिशन को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। चांद और मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक मिशन भेजने के बाद में अब इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने शुक्र मिशन को लॉन्च किया है और ये जो यान है ये ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हुए ये पता करेगा कि सबसे गर्म ग्रह की सतह के नीचे क्या है और क्या वहां पर जीवन की जो संभावना है ये है या नहीं है। साथ ही शुक्र ग्रह के रहस्यमयी जो सल्फ्यूरिक एसिड के बादलों का भी ये राज क्या है तो इसके बारे में भी ये पता लगाएगा। तो इसको लॉन्च किया है इसरो के द्वारा। इसरो की हम बात कर रहे हैं तो इसरो का फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और इसरो भारत की स्पेस एजेंसी का नाम है, ये तो आपको पता ही है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ये बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है और इसकी जो स्थापना हुई थी ये 15 अगस्त 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। और इसके जो फाउंडर है ये कौन है? विक्रम साराभाई है। और इसके जो अध्यक्ष है अभी ये एस सोमनाथ है। पहले के अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। और इसरो के सूर्य अध्ययन मिशन का क्या नाम है? तो ये आपको पता होना चाहिए, आदित्य L1 इसका नाम था। और भारत के अंतरिक्ष का पितामह किनको जाना जाता है? विक्रम साराभाई को जाना जाता है। और भारत ने 104 जो उपग्रह है, अपने सबसे अधिकतम उपग्रह का जो रिकॉर्ड है ये किस रॉकेट से भेजा था ये भी आपको पता होना चाहिए। तो PSLV C-37 से ये भेजा गया था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। और इसरो के मंगल मिशन की हम बात करें तो 5 नवंबर 2013 को ये लॉन्च किया गया था और इसका नाम था मॉम मार्स ऑर्बिटर मिशन इसका नाम था। और भारत और जापान के जो चंद्र मिशन है इसका नाम है ल्यूपेक्स इसका नाम है। और अब शुक्र मिशन को लॉन्च किया गया है तो ये इसरो के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ये आप ध्यान रखिएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च शाइली ऐप टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीज? जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों को रोकने के लिए शाइली ऐप को किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो जो शाइली ऐप है इसका रिलेशन है केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। सी इसका करेक्ट आंसर है। और क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि केरल राज्य सरकार ने जीवन शैली से जुड़ी जो डिजीजेस है इसको प्रिवेंट करने के लिए जो शाइली नामक ऐप है इसको लॉन्च किया है। और इस ऐप को नव केरल करम योजना के तहत केरल राज्य स्वास्थ्य विभाग के द्वारा शुरू की गई जनसंख्या आधारित स्क्रीनिंग परियोजना के हिस्से के रूप में स्थापित इसे किया गया है। और इस ऐप में मुख्य रूप से जो डायबिटिक पेशेंट है, हाई ब्लड प्रेशर है, हार्ट डिजीजेस है, लंग डिजीजेस है और जो लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई जितनी भी डिजीजेस है, जो कैंसर है, इन सारी बीमारियों के बारे में जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर क्या की जाएगी? इकट्ठी की जाएगी। और इन जीवन शैली रोगों के कारणों के साथ साथ बीमारियों का भी जो इसके अंदर कलेक्शन इसके अंदर किया जाएगा। और इकट्ठी की गई जो इंफॉर्मेशन है इसके आधार पर लोगों की स्वास्थ्य स्थिति का जो इवेल्युएशन है ये इसके अंदर किया जाएगा। और 4 से ऊपर के स्कोर वाले लोगों को जो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जितनी भी डिजीजेस है उनके चेकअप के लिए जो निकटतम इनका स्वास्थ्य केंद्र है इसके बारे में उनको बताया जाएगा और इनकी रोकथाम के लिए इन चीजों को इनको समझाया जाएगा लोगों को। तो लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं इसके अंदर इसके लिए इसके ऊपर काम किया जाएगा शाइली ऐप के द्वारा। और ये केरला गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च की गई है शाइली ऐप। सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए केरला से रिलेटेड क्वेश्चन है तो टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू केरला स्टेट हम बात कर लेते हैं।
वेयर हैज द 26th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल स्टार्टेड, तो ये कहाँ हुआ था? तिरुवनंतपुरम केरला के अंदर ये स्टार्ट हुआ था। इन विच स्टेट द फेस्टिवल कालियत्तम थेयम विल बी सेलिब्रेटेड, तो ये केरला के अंदर ये जो फेस्टिवल है ये सेलिब्रेट किया जाता है। केरला स्टेट फर्स्ट कारवा पार्क विल बी बिल्ट इन विच डिस्ट्रिक्ट, तो ये इडुक्की के अंदर ये बिल्ट हो रहा है। केरला के अंदर फर्स्ट कारवा पार्क बनेगा ये केरला के अंदर। विच विल बिकम इंडियाज फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज, तो ये कौन सा बना है? तो ये बना है कुंबालांगी विलेज, ये भी केरला के अंदर है। Who has been appointed as the president of Kerala State चलचित्र एकेडमी, तो ये कौन है? तो जीत बालाकृष्णा है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 2022 सेलिब्रेटेड, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है 7 मई को ये मनाया जाता है। 20 का करेक्ट आंसर है। डिटेल से बात करें तो विश्व एथलेटिक दिवस प्रत्येक वर्ष 7 मई को ये ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। और फिटनेस के जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में युवाओं के अंदर जो अवेयरनेस है ये क्रिएट करने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए ये जो डे है ये सेलिब्रेट किया जाता है। 1996 के अंदर विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत हुई थी और अंतरराष्ट्रीय एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन अध्यक्ष प्रीमो नेबियोलो के द्वारा ये की गई थी। अंतरराष्ट्रीय एमेचर एथलेटिक्स फेडरेशन एक विश्व एथलेटिक्स महासंघ और एथलेटिक्स के क्षेत्र के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शासी निकाय है जो फिटनेस और स्वास्थ्य पर ध्यान देने के साथ हर साल इस दिन का आयोजन और इस दिन का जो प्रयोजन है ये करता है। तो अब डेज को हम रिवाइज कर लेते हैं। तो पिछले मंथ में हमने 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया था। 20 अप्रैल को हमने यूनाइटेड नेशंस चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया था। 21 अप्रैल को हमने नेशनल सिविल सर्विसेज डे और 22 अप्रैल को हमने वर्ल्ड अर्थ डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 23 अप्रैल को हमने वर्ल्ड बुक और कॉपीराइट डे इंग्लिश लैंग्वेज डे के रूप में मनाया था। 24 अप्रैल को हमने नेशनल पंचायती राज डे, 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे और इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 28 अप्रैल को हमने ग्लोबल डे फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट होम डे के रूप में मनाया था। 29 अप्रैल को हमने इंटरनेशनल डांस डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 30 अप्रैल को हमने वर्ल्ड वेटरनरी डे के रूप में सेलिब्रेट किया था। 4 नंबर क्वेश्चन है हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक एंड LGBTQ फीमेल प्रेस सेक्रेटरी ऑफ व्हाइट हाउस अमेरिका। व्हाइट हाउस अमेरिका की पहली अश्वेत और LGBTQ महिला प्रेस सचिव कौन बन गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैरिन जीन पियरे बन गई है। डी इसका करेक्ट आंसर है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि कैरिन जीन पियरे व्हाइट हाउस की नई प्रेस सचिव होगी और इतने उच्च प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाली वह पहली अश्वेत महिला और समलैंगिक है। और जीन पियरे वर्तमान में व्हाइट हाउस के प्रमुख उप प्रेस सचिव के रूप में कार्यरत है, लेकिन वह 13 मई को जेन साकी की जगह लेकर बाइडेन प्रशासन के चेहरे के रूप में काम करने वाली है। चलिए टॉप 5 अपॉइंटमेंट्स वुमेन की हम बात कर लेते हैं। द न्यू चेयर ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन, तो ये कौन बनी है? एमा टेरहो बनी है। द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूरोपियन यूनियन, तो ये बनी है रॉबर्टा मेट्सोला बनी है। इंडियाज न्यू कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये बनी है सोनाली सिंह। द न्यू कैप्टन ऑफ द इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम, तो ये बनी है सविता पूनिया। इंक्वायरी कमिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी लैब्स केस चेयरमैन ऑफ द, तो ये बनी है इंदु मल्होत्रा को बनाया गया है। 5 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द इंश्योरेंस कवरेज अंडर द नेथन्ना बीमा योजना। किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना के तहत बीमा कवरेज को बढ़ाया है? तो ये बढ़ाया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। जो तेलंगाना राज्य सरकार है इन्होंने नेथन्ना बीमा, मतलब इसको बुनकर बीमा भी बोलते हैं, इस योजना के तहत हथकरघा और बिजली करघा बुनकरों के लिए बीमा कवरेज के विस्तार की घोषणा की है। और ये घोषणा क्या की गई है? तो राज्य सरकार ने बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए तक का जो बीमा है ये कवरेज बढ़ाने के आदेश किए हैं। और अब बुनकरों के लिए तय किया गया बीमा कवरेज किसानों की बीमा कवरेज के बराबर हो गया है। और बीमा कवरेज 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग के बुनकरों तक बढ़ाया गया है।
और बीमा लाभ बुनकर या सहायक कर्मचारी की मृत्यु के परिवार को दिया जाएगा मृत्यु के बाद में, और ये योजना अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। तो इसका कवरेज बढ़ाया गया है तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा। और जो नेथन्ना बीमा योजना है इसका संबंध कहां से है? तेलंगाना गवर्नमेंट से ही है। चलिए तेलंगाना स्टेट की बात हो रही है तो टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू तेलंगाना स्टेट हम बात कर लेते हैं। वेयर वाज इंडियाज फर्स्ट 100% वुमन ओन्ड इंडस्ट्रियल पार्क इनोग्रेटेड? तो इसका इनोग्रेशन किया गया है हैदराबाद तेलंगाना के अंदर। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट रिलीज बाई MOSPI, which state has topped in term of per capita net state product at current price in the year 2022? तो इसके अंदर जो रिलीज किया गया है ये तेलंगाना के अंदर, ये तेलंगाना इसके अंदर टॉप पे रहा है। The government of India has controlled an amount of how many crores rupees for the मेधाराम जात्रा फेस्टिवल 2022 ऑफ तेलंगाना स्टेट? तो ये कितने रुपए पास किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं? 2.26 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं इस फेस्टिवल के लिए। विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ मोस्ट ओपन डेफिकेशन फ्री विलेज? तो ODF प्लस जो विलेज है इस लिस्ट में टॉप पे रहा है तेलंगाना। वेयर दैट 216 फीट स्टेच्यू ऑफ रामानुजाचार्य स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी हैज बीन अनवेल्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? तो जो रामानुजाचार्य जी की 216 फीट की जो स्टेच्यू है जिसे स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी के नाम से जाना जाता है, इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर ही किया गया है। 6 नंबर क्वेश्चन है विच जर्नलिस्ट हैज बीन बैन्ड बाय BCCI फॉर 2 years? BCCI ने किस पत्रकार पर 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो बोरिया मजूमदार पर यह प्रतिबंध लगाया गया है। इसका करेक्ट आंसर है। क्यों लगाया गया है इसके बारे में हम बात करें तो BCCI ने जो जर्नलिस्ट है बोरिया मजूमदार, इनके ऊपर 2 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है। उन्हें आंतरिक जांच में विकेट कीपर रिद्धिमान साहा को धमकी देने और डराने के प्रयास का दोषी पाया गया था। और BCCI की शीर्ष परिषद ने पिछले हफ्ते अपनी बैठक के दौरान 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और मजूमदार को किसी भी क्रिकेट में शामिल होने या 2 साल के लिए क्रिकेटरों के साक्षात्कार पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। तो ये जो जर्नलिस्ट है इनका नाम है बोरिया मजूमदार। 7 नंबर क्वेश्चन है विच बैंक हैज टाइड अप विथ ASAP टू लॉन्च स्किल लोन? स्किल लोन लॉन्च करने के लिए किस बैंक ने ASAP के साथ में समझौता किया है? तो ये समझौता हुआ है कैनरा बैंक के साथ में। 20 का करेक्ट आंसर है। कैनरा बैंक ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत अतिरिक्त कौशल अधिग्रहण कार्यक्रम केरल के सहयोग से जो स्किल लोन है इसको लॉन्च किया है। और इस फैसिलिटी के अंडर में 5,000 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का जो लोन है ये दिया जाएगा। और ये जो लोन है ये उन छात्रों को दिया जाएगा जो ASAP केरल या किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त एजेंसियों द्वारा पेश किए गए जो कौशल क्षेत्र है इनके ऊपर कार्यरत है। और छात्रों को बिना किसी कोलैटरल के ऋण प्रदान किया जाएगा और इसे चुकाने की जो अवधि है ये रहेगी 3 साल से लेके 7 साल तक ये रहेगी। तो ये कैनरा बैंक के साथ में ये समझौता हुआ है। कैनरा बैंक की हम बात करें तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 1 जुलाई 1906 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर मिलेगा। इसके CEO और MD कौन है? तो लिंगम वेंकटा प्रभाकरन इसके CEO और MD है। और इस कैनरा बैंक की जो टैगलाइन है ये है टुगेदर वी कैन, इसकी टैगलाइन है। 8 नंबर क्वेश्चन है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द ई-लर्निंग स्कीम टू प्रोवाइड फ्री टैबलेट टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड 12th? किस राज्य सरकार ने 10वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मुफ्त टैबलेट देने के लिए ई-अधिगम योजना को शुरू किया है? तो ये शुरू हुई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये शुरू किया गया है। डिटेल से इस योजना के बारे में बात करें तो हरियाणा सरकार ने बृहस्पतिवार को अपनी महत्वाकांक्षी ई-अधिगम योजना को शुरू किया है जिसके तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के जो सरकारी स्कूल के विद्यार्थी हैं इनको करीब 3 लाख टैबलेट बांटे जाएंगे। और ये जो उपकरण है ये पर्सनलाइज्ड और अडेप्टिव लर्निंग सॉफ्टवेयर के साथ प्री लोडेड कंटेंट और 2 GB मुफ्त डेटा के साथ में आते हैं। और सरकार का इरादा 10वीं 12वीं कक्षा के 5 लाख विद्यार्थियों को ये जो उपकरण है ये देना है।
और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में अनुकूल मॉड्यूल योजना के साथ सरकार की अग्रिम डिजिटल हरियाणा पहल शुरू करने के बाद ये कहा है कि अगले साल से 9वीं से लेकर 12वीं तक की सभी कक्षाओं को कवर इसके अंदर किया जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट की हम बात करें, यहाँ पर कौन कौन सी और योजनाएं चल रही है इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पे जो मातृ शक्ति उद्यमी योजना है ये अनाउंस की गई है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। और इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी सेटअप इन गुरुग्राम, जो इंडिया का फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर है ये यहाँ पे खोला जाएगा। और सुषमा स्वराज जो अवार्ड है इसकी घोषणा यहाँ के सीएम के द्वारा की गई है। और यहाँ पे जो सूरजकुंड हैंडीक्राफ्ट मेला है ये ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा। हरियाणा गवर्नमेंट अपॉइंटेड रेणु भाटिया एज द चेयरमैन ऑफ द स्टेट वुमेन्स कमीशन। द चीफ मिनिस्टर लॉन्च द हरियाणा जो कौशल रोजगार योजना वेब पोर्टल है ये यहाँ पे लॉन्च की गई है। और प्रशांत कुमार अग्रवाल यहाँ के नए डीजीपी अपॉइंट हुए हैं। जो एयर टैक्सी सर्विसेज है ये यहाँ पे स्टार्ट हुई थी। मेरा पानी मेरी विरासत जो योजना है ये यहाँ पे शुरू हुई है। और अब हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नई जो योजना है ये यहाँ पे शुरू की गई है, जिसके अंदर 10वीं से लेके 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी है इसके अंदर जो मुफ्त टैबलेट इनको दिया जाएगा। और इसका नाम है ई अधिगम जो योजना है ये यहाँ पे शुरू की गई है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। हरियाणा से रिलेटेड हम और बात करें तो हरियाणा में जो महाभारत का युद्ध है ये भी यहाँ पे लड़ा गया था कुरुक्षेत्र के अंदर। और हरियाणा के किस शहर को भारत का मिलेनियम शहर कहा जाता है तो ये कहा जाता है गुरुग्राम को। और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है ये मनोहर लाल खट्टर है। और यहाँ के जो गवर्नर है ये बंडारू दत्तात्रेय है। और यहाँ की जो कैपिटल है ये अभी चंडीगढ़ है, तो ये आप एक्स्ट्रा फैक्ट है ये भी ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, हु हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑफ द 5th राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की रिपोर्ट किसने जारी की है तो ये रिपोर्ट जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर की जो रिपोर्ट है ये जारी की है। और इस रिपोर्ट के अनुसार कुल प्रजनन दर जिसे प्रति महिला बच्चों की औसत के रूप में मापा जाता है ये राष्ट्रीय स्तर पर 2.2 से घटकर 2 हो गई है। और इस रिपोर्ट को जारी करने का मुख्य उद्देश्य भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और अन्य उभरते क्षेत्रों से संबंधित विश्वसनीय और तुलनीय डेटा प्रदान करना है। और रिपोर्ट जारीकर्ता कौन है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय रिपोर्ट जारी करता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज लॉन्च चीफ मिनिस्टर फ्री सीवर कनेक्शन स्कीम 2022 टू प्रोवाइड फ्री सीवर कनेक्शन टू 25,000 हाउस होल्ड्स। 25,000 घरों में मुफ्त सीवर कनेक्शन प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना 2022 को किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने शुरू किया है? तो ये शुरू हुई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। 20 का करेक्ट आंसर है। पूर्वी दिल्ली में स्थित 25,000 घरों को मुख्यमंत्री मुफ्त सीवर कनेक्शन योजना के तहत मुफ्त सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। और ये योजना दिल्ली में शासित वर्तमान सरकार आम आदमी पार्टी की केजरीवाल सरकार द्वारा लाई गई है। सरकार ने इस योजना को लागू करते हुए बताया है कि इसको तहत पूर्व दिल्ली में स्थित सभी 25,000 घरों को फ्री में सीवर कनेक्शन दिए जाएंगे। और इन कनेक्शनों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के द्वारा 19 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। चलिए दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो टॉप 5 क्वेश्चन रिलेटेड टू दिल्ली हम रिवाइज कर लेते हैं। जो भारतीय रेलवे के द्वारा जो देश की सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो रेसलिंग एकेडमी है ये कहाँ पे बनने जा रही है? तो ये बनेगी दिल्ली के अंदर। Where has India's largest international food and hospitality fair आहार 2022 started? तो ये भी न्यू दिल्ली के अंदर शुरू हुआ है। इसके बाद में बात करें जो 7वां स्मार्ट सिटीज इंडिया एक्सपो का जो आयोजन है ये भी दिल्ली के अंदर हुआ था। Which state and union territory has launched the online portal My EV to ease the process of purchase of electrical auto rickshaw? जो इलेक्ट्रिकल ऑटो रिक्शा को खरीदने के लिए माई ईवी जो ऐप है इसको लॉन्च किया गया है, ये भी दिल्ली के अंदर लॉन्च किया गया है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। वेयर हैज प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनोग्रेटेड आरोग्य वनम टू पब्लिसाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पौधों के महत्व को प्रचारित करने के लिए जो आरोग्य वनम का जो उद्घाटन है ये दिल्ली के अंदर किया है,
तो ये दिल्ली से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए कल के जो एमसीक्यू है उन्हें हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं संजीव कपूर, ए इसका करेक्ट आंसर है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डिफेंडर यूरोप 2022 और स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022 जो युद्ध अभ्यास है ये किन देशों के बीच में आयोजित हुआ है? तो ये नाटो कंट्रीज के बीच में हुआ है, 20 का करेक्ट आंसर है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, फार्मा उद्योग के लिए भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे खोला जाएगा? तो ये खोला जाएगा हैदराबाद तेलंगाना के अंदर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो पुरस्कार है ये दिया गया है सिंथिया रोसेन जवेक को दिया गया है, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो ये की जाएगी ओडिशा के अंदर, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला घरेलू हाइड्रोजन ईंधन वाला इलेक्ट्रिकल पोत किस कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा? तो ये कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड केरला के द्वारा बनाया जाएगा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डाइट प्रोहिबिशन डे? अंतरराष्ट्रीय आहार निषेध दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है 6 मई को, ए इसका करेक्ट आंसर है। 8 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा, 20 का करेक्ट आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिष्ठित वैश्विक व्यापार शिखर सम्मेलन जीतो कनेक्ट 2022 का जो उद्घाटन है ये कहां पर किया है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा पुणे महाराष्ट्र के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस संस्थान ने खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की है? तो ये जारी की गई है ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस के द्वारा, ए इसका करेक्ट आंसर है। और ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर कौन बन गई है? तो ये बन गई है मिताली राज, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये है आप लोगों के लिए आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने कब सेलिब्रेट किया है? ये काफी बार मैंने आपको रिवाइज भी करवा दिया सेशंस के अंदर, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको क्विज अवेलेबल हो जाएगी और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। आई होप आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम एक नए सेशन के साथ में। थैंक यू।